ये टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें कहते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने का है, जिससे भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इसके अलावा डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, मतलब डीपीएसपी को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। ये स्टेट की ऊपर डिपेंड करता है वो कि जो पॉलिसी बनाएगा उसमें डीपीएसपी का ध्यान रखते हुए पॉलिसी बनाएगा। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का दिया हुआ है। राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में आर्टिकल 12 में जो दिया गया है वही राज्य की परिभाषा होगी। आर्टिकल 37 जिसमें कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तन नहीं होंगे, मतलब न्यायालय इन्हें फोर्स नहीं कर सकता इन्हें लागू कराने के लिए। आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 39 भौतिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाने की बात कही गई है। आर्टिकल 39A स्त्री पुरुष को सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका और पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ऐसा काम राज्य करेगा। 39B सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्टिकल 39C धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकीर्णन न हो, जिसमें जो महंगाई बढ़ने के लिए भंडार कर लेते हैं सामानों का, वो न होना चाहिए। 39D स्त्री और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि स्त्री को अलग पुरुष को अलग वेतन। 39E स्त्री पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जिसमें आयु शक्ति के अनुकूल न हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, ये व्यवस्था राज्य करेगा। 39 बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर सुविधाएं दी जाएं। व्यक्तियों की शोषण व नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, ऐसा राज्य करने की करेगा।
आर्टिकल 39 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि नागरिकों को समान अवसर के अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, निशुल्क विधिक सहायता, किसी को कानूनी सहायता चाहिए जरूरत हो उसे निशुल्क प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन एवं शक्तियों व प्राधिकार का प्रदान करना। आर्टिकल 40 के द्वारा पंचायती राज्यों का गठन हुआ, जिसमें 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई 1957-58 में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के जिला नागौर में पंचायती राज को लागू किया गया। उसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता कमेटी बनी। उसके बाद पीएल सिंघवी और अन्य समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसी के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11, अनुसूची 12 भारतीय संविधान में जोड़ी गई और भाग 9 के द्वारा पंचायती राज स्थापित हुए, जिसके द्वारा हर 5 वर्ष पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। आर्टिकल 41 के द्वारा नागरिकों को काम का अधिकार, काम प्रोवाइड कराया जाए, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। पहले इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा किया गया, जो आर्टिकल 41 का ही प्रभाव है। इसके साथ ही लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और जो भी किसान सम्मान निधि, ये भी इसी के अंतर्गत आर्टिकल 41 के ही अंतर्गत आती है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता के लिए कार्य करेगा राज्य, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके माध्यम से गर्भवती महिला को 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। प्रथम 2 बच्चों तक यह 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आर्टिकल 43 इसमें कहा है कि जो भी कर्मचारी हैं किसी कारखाने वगैरह में, उद्योग में, उनका वेतन, जीवन स्तर अच्छा करने के लिए काम किया जाए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 43A जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन, मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भागीदारी होने सुनिश्चित की गई। 43B सहकारी समितियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन करेगा राज्य। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में संशोधन हुआ।
आर्टिकल 44 ये बहुत हाईलाइट है इस टाइम पे, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की प्रयास करने के लिए कहा गया है। अभी भारत के संविधान लागू होने से अब तक लगभग 75 ईयर्स हो गए, लेकिन इस पर किसी गवर्नमेंट ने अभी कोई प्रयास नहीं किया है। लेकिन अब कुछ प्रयास होता दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 45 में जो वर्तमान में आंगनवाड़ी व्यवस्था है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसे प्ले स्कूल के तौर पर भी देखा जाता है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो बच्चे को खेल कूद और शिक्षा के लिए प्ले स्कूल के तौर पे आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए जो आंगनवाड़ी का जो प्रावधान जोड़ा, ये संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया और अभिभावकों के लिए 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। आर्टिकल 46 में राज्य के द्वारा SC ST एवं आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए शिक्षा आर्थिक सहायता के लिए प्रयास करेगा, जो शोषण से रक्षा हो सके। जो भी वंचित पीड़ित शोषित वर्ग है उसके लिए प्रयास करेगा, जिसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान आ जाता है। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य जीवन स्तर, पोषण आहार, लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य है, जिसके तहत नशाखोरी, नशा मुक्ति और जैसे जितने भी नशा से संबंधित उन पर रोक लगाना, गांजा वगैरह, और इसमें इन पर रोक लगाने का प्रावधान आर्टिकल 47 करता है। आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन, गौवंशीय, दुधारू पशु, मालवाहक पशुओं की नस्ल में सुधार करना, उनके वध को रोकना। तो आर्टिकल 48 के तहत जो गौशाला बनाई जा रही हैं, ये आर्टिकल 48 के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गौवंश को, उनकी नस्ल को सुधारना, उनकी रक्षा करना, उनके उनके मतलब वध को रोकने का प्रयास आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48A ये संविधान संशोधन 1976 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास करेगा, वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। तो इसका प्रभाव 1972 में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन का प्रभाव है, जिसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसी के द्वारा इसमें प्रावधान कर दिया DPSP में कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, जिसके द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ाना, जो इस टाइम 24% से ऊपर पहुंच गया है। आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा।
जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, रेड फोर्ट, ताजमहल और जितने मंदिर हैं, उनके संरक्षण का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की बात कही गई है। कार्यपालिका के अलग कार्य हैं जो कानून बनाने में सहायक है, उनकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका है और उनकी समीक्षा करने के लिए भी न्यायपालिका है। आर्टिकल 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, सुरक्षा को अभिवृद्धि करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देगा, जिसके तहत UN में भारतीय सेना के द्वारा शांति सेना भेजी जाती है। तो इसी आर्टिकल के तहत ये प्रयास किए जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।